नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बजट पैरी पे। दोस्तों जो है आज 31 दिसंबर और आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोग या तो बाहर वाले पोस्टर पे जिसको थंबनेल बोलते हैं उसको देख के या फिर यहाँ पे रखे हुए इस स्मोकर को देख के समझ ही गए हो कि आज की जो हमारी वीडियो है वो होने जा रही है स्मोकर की रिपेयरिंग के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे पास 3 स्मोकर हैं। एक ये वाला जो मेरा पहले से ही है, जो मेरे पास पुराना मैं यूज कर रहा था, और ये 2 वाले जो नए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी तो मैंने बताया भी था ये गिफ्ट में मिले हुए। तो ये हमारे पास 2 नए वाले। तो नए वाले की मैं बता दूं, ये वो नया वाला जिसको मैंने रिपेयर कर लिया और अब ये काम देने के लिए बहुत ही अच्छा स्मोकर बन गया। और एक ये जो है नया है वो ऐसा ही है जैसा कि हमें बाहर से मिलता है, जिसका हमें पता है बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। और इसको कुछ इसकी मुरम्मत करके या कुछ इसकी रिपेयर करके हम लोग इसको बेहतर बना सकते हैं, काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, ऐसा स्मोकर बना सकते हैं जिसको हम यूज में लेके आए। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग जानते हैं स्मोकर हमें मिलते तो हैं या फिर हम कहीं से खरीदते हैं अगर हम नई बीकीपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर हमने सब्सिडी पे कहीं से सामान लिया था तो वहाँ से हमें स्मोकर मिल गए, लेकिन जब हम इसको यूज करने जाते हैं तो ये अच्छे से काम नहीं करते और फिर हम लोग इसको साइड में वैसे ही पड़ा रहने देते हैं। और दूसरे बीकीपर भी जब देखते हैं कि और पूछते हैं कि ये कैसे पड़ा, तो फिर हम लोग कह देते हैं ये स्मोकर अच्छे नहीं होते और हम लोग पुराने तरीके वाले स्मोकर जो यूज करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने स्मोकर जो है खरीद रखा या फिर आपके पास है और अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको रिपेयर कैसे करें, अगर आप खरीदना चाहते हो और नया खरीदोगे तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो उसको रिपेयर करके हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, वीडियो इसके बारे में रहेगी। अब हमने बना के तैयार कर लिया, आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा काम कर रहा है ये, मेरा जो पिछला उतना अच्छा ही काम ये कर रहा है। तो आप इसको भी कैसे बेहतर बना सकते हो, ऐसी वीडियो बिल्कुल मैं पूरी आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कंपेयर करके बता दूं होता क्या। आप देखिए, आपको इसकी आवाज़ आप सुन रहे होगे, माइक से एक बार सुनिए कितना अच्छा इसका फ्लो है, और इसकी भी आप पुराने वाला जो सुन रहे होगे इसकी भी सुन रहे हो, और हमें जो मिलता है उसकी आप सुन रहे होगे। तो इसके अंदर से तो कोई आवाज़ निकल ही नहीं रही। इवन मैं इसको माइक के बिल्कुल पास कर लेता हूँ तब भी कोई इससे खास हवा, और फील भी आप करोगे तो ये बिल्कुल हल्की सी हवा बाहर फेंक रहा। तो इसलिए ये एक अच्छा स्मोकर हमारा नहीं है जो हमें नया मिला। तो हम कैसे इसको ऐसे अच्छा बना सकते हैं और ऐसा बनाएंगे पूरे दिन भर हमारे काम आता रहे। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बी कीपिंग में हमारा स्मोकर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और बजाय एक रखने की, अगर आपके पास एक है तो भी ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 2-3 स्मोकर होने चाहिए, कम से कम 2 तो होने चाहिए, या फिर इतने स्मोकर होने चाहिए जितने लोग हम बी कीपिंग में काम करते हैं। मान के चलिए मेरे साथ 2 बंदे और है, वो भी बी कीपिंग में काम करना चाहते हैं यहाँ पे, या फिर मैं उनको काम करने के लिए लेके आया हूँ, मेरी हेल्प करने के लिए लेके आया हूँ, तो वो भी बॉक्स खोलेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, क्वीन देखेंगे या फिर ऐसा कुछ भी करेंगे। तो हर एक के पास अपना एक स्मोकर होना चाहिए कि वो अपना यूज करे, ये नहीं कि कुछ देर के लिए वो स्मोकर लेके जा रहे हैं फिर मैं स्मोकर लेके जा रहा हूँ, ऐसे काम हम जल्दी से नहीं कर पाएंगे। दूसरा, खासकर जब हम शहर निकालते हैं तो तब हमें 2 स्मोकर की तो खासकर कम से कम जरूरत होती है। वैसे तो जैसे मैंने बताया जितने बंदे उतने स्मोकर तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक बंदे को तो स्मोकर यहाँ पे चाहिए होता है जब वो बॉक्स के अंदर से खोल के फ्रेम में निकाल रहा है, और तो उसको स्मोकर की जरूरत पड़ती है। दूसरा बंदा जो मक्खियाँ झाड़ने के बाद फ्रेमों को बॉक्स के अंदर रखता है तो वहाँ भी उसको एक स्मोकर की जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास एक ही है या फिर पुराने तरीके का है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो 2-3 स्मोकर अगर हमारे पास अच्छे हो तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैंने ये 2 तो मेरे पास तैयार हैं और तीसरे को मैं जो है अभी तैयार कर लूँगा। तो मौसम के अपडेट मैं आपको दे दूं, मौसम पिछले 3-4 दिन से जो है काफ़ी ख़राब चल रहा है। मान के चलिए बारिश हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई। मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद से। यहाँ पे बारिश भी इतनी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बारिश अच्छी हुई है जितनी फसलों को जरूरत थी, और हल्के फुल्के यहाँ पे ओलावृष्टि भी हुई है। तो ओलावृष्टि जो इतनी नुकसानदायक नहीं है, आशा करता हूँ आप लोगों के वहाँ पे भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ फसलों में और आपकी भी बॉक्स को लेके। तो मौसम आज का इतना अच्छा नहीं था, या फिर पिछले 3-4 दिन से इतना अच्छा नहीं कि हम बॉक्स को खोल के काम कर पाए, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मैं पैरी पे ही खड़ा हूँ तो बीज इतना अच्छा जो जल नहीं रही, इतना अच्छा वो काम नहीं कर पा रही। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को रिपेयर करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बस वही मैं आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता था। तो दूसरा, इनमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इसका मैंने जो ये लेदर चेंज कर दिया, इसका भी मैंने लेदर चेंज कर दिया। ये पहले ऐसा ही था, जैसे ये लाल है तो लाल था, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं आता है, ये जल्दी 2-3 महीने में या फिर 1 महीने में कुछ भी यहाँ पे लगेगा तो जल्दी इसके फटने के चांस होते हैं। तो मैंने खोल के इसको रिपेयर ही करना था तो मैं ये भी बदल देता हूँ। और ये हम एक जो ब्लैक सा जो ले रहे हैं, वीडियो में बताएंगे कहाँ से मिलेगा आगे, ये चेंज कर देता हूँ। दूसरा, आप ये देख पा रहे हो इसको ऐसे दबाना बिल्कुल ही हार्ड काम है। अगर आप इसको तैयार करने लग जाओगे तो ये आपके पसीने छुड़वा देगा, मैं गारंटी देता हूँ। और इसको दबाना देखिए कितना ईजी है, और मैं आपको बताऊँ ये और भी सॉफ्ट हो गया, इसको दबाना और भी बिल्कुल ईजी है। इसको बिल्कुल आप अपने मान के चलिए एक उंगली और अंगूठे से भी कर सकते हो, इसको भी करोगे, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है और ये तो बिल्कुल आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल से कर पाओगे।
तो इसको एक सॉफ्ट बनाना है और ऐसा हमें करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा ब्लो कर सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पे अभी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि बी कीपिंग से रिलेटेड कोई भी मैं वीडियो डालूँ तुरंत से तुरंत आप लोगों तक पहुँच पाए और आप लोग उस वीडियो को देख पाएँ, वीडियो को एंजॉय कर पाएँ और अच्छी बी कीपिंग करने में वो वीडियो हो सकता है आपकी सहायक हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग इन दोनों को जो कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, एक तो ये जो इसके ऊपर जो ये रेड कलर का लगा हुआ है, ये रेड का ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये रेड के प्रति भी ज़्यादा अग्रेसिव होती है, इसको ज़्यादा काटने के लिए आती है, जबकि पर्पज हमारा स्मोकर यूज़ करने का है कि भाई वीज को शांत किया जाए। दूसरा, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे आप स्मोकर खरीदोगे तो 1-1.5 महीने में 2 महीने में इसने ख़राब हो जाना होता है। तो हम लोग जो है ये इसको जो पीछे वाला बॉक्स है इसको बेल्लो बोलते हैं साइंटिफिक बी कीपिंग में। स्मोकर का जो ये पार्ट होता है या हवा फेंकने वाला बॉक्स मान के चलिए आप, तो इसको बेल्लो बोलते हैं। तो इस पर हमने थोड़ा सा अच्छा जो अपना एक कपड़ा यूज किया है, लेदर टाइप सी का है। आई थिंक शीटें या फिर शीटें बनाने वाले जो गाड़ी या ट्रैक्टरों की शीटें बनाते हैं उनके पास ये होता है, वहाँ से हमने लिया हुआ। तो ये हम चेंज करेंगे। तो बाकी चीज़ें जो इसके कॉर्नर हैं वो भी आप देख पा रहे हो, ये शार्प से हैं। जब आप बी कीपिंग में यूज़ करने जाओगे तो आपके हाथ में चुभने का जो चांस रहता है, तो ये भी हमें थोड़े से ठीक करने पड़ेंगे। जबकि इसके राउंड में आप चाहो तो राउंड कर सकते हो, बट इतने नहीं होने चाहिए कि आपको चुभे। और ये तो बहुत ही मान के चलिए ऐसे लोग इनको बनाते हैं। इसमें एक यहाँ पे नेल लगी हुई है, एक यहाँ पे नेल लगी हुई है छोटी सी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मान के चलिए मुश्किल लोगों ने 3-3 नेलें यूज की हैं, बस 3-3 नेलें से ज़्यादा लगाई नहीं है। तो इसलिए ये अच्छी क्वालिटी का नहीं कभी भी निकल सकता। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब हम इसको पुश करते हैं तो ये थोड़ा सा फोर्स या थोड़े सा आपका जोर लगाने के बाद अंदर हो जाता, हवा निकालता। बट इसके साथ ऐसा नहीं, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा होता ना वो बिल्कुल ही हार्ड टाइप का होता है। एक हमें इसका स्प्रिंग चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, कई बार तो ये स्मोकर बनाने वाले इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते हैं। जो यहाँ पे होल होता है जो आप देख पा रहे होगे अगर, तो जो इस बेल्लो के अंदर से हवा इसके अंदर जाती है, कई बार तो ये होल भी जो स्ट्रेट नहीं होते, ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं होते, क्योंकि इससे हवा जाएगी तो इसके अंदर अगर सीधा है तो जा पाएगी, अगर ये ऊपर नीचे है तो अच्छी हवा अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए भी हो सकता आगे ना आ रही हो। तो हम लोग जो है इसको अगर रिपेयर करके इसी तरह आवाज़ करने वाला, इसी तरह धुआं लगाने वाला स्मोकर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वो सामान दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेनली हमें क्या चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। एक तो हमें ये जो अब लेदर टाइप का जो कपड़ा हमें ये खरीदना पड़ता है, जो किसी भी जो शीट मेकर होता है ना, जो गाड़ियों ट्रैक्टरों की शीट बनाता है, उससे हमें मिल जाएगा। दूसरा, हमें ये स्प्रिंग खरीदना होता है जो बाहर से खरीदना होता है। बाकी चीज़ें हमारे पास रहेंगी। स्क्रू ड्राइवर होता है, हथौड़ी हमारे पास होती है, ये चीज़ें हमारे पास बाकी जो है वो रहती हैं। तो इन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। स्टेपलर है, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्लू है जो इसको लकड़ी के साथ चिपकाएगी, इसके बगैर भी काम चल जाता है। और ये कटर है जो इस कपड़े को काटने का काम आएगा। तो इन्हीं चीज़ों की हमें ज़्यादातर जरूरत पड़ती है। ज़्यादा महंगा नहीं, आप मान के चलिए 20-30 या 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला। बाकी हथौड़ी वगैरह, बाकी जो हमारे पास टूल जो होते हैं वो ज़्यादातर बी कीपर के पास अवेलेबल होते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप लोग जो है इनको भी खरीद के रख सकते हैं, क्योंकि साथ में काम आने वाली चीज़। सबसे पहले दोस्तों हम लोग अब क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लोग निकालने वाले हैं, जिसमें हमें देखते हैं किस किस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। शायद एक तो हमें पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको निकालने के लिए ये कीलें निकालनी है। तो बाकी सामान मैं साइड में रख के पहले इसको खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो निकाल रहे हैं यहाँ से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाकी उन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत ही नहीं की हुई इस पर लगाने के लिए। तो हम पहले एक साइड वाला ही लगाएंगे। ध्यान रखें ये जो हमारी पट्टी है ये आप संभाल के रखें, क्योंकि दोबारा हमें इसी का यूज़ करना, बिल्कुल खराब तरीके से इसको मत निकालें। और वैसे ही बस मैं आपको बता दूं, जैसे ज़्यादा मेहनत वाला ये काम नहीं है। उन लोगों ने इसको लगाने में बहुत कम मेहनत लगाई है, तो हमें उखाड़ने में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वाली हमने निकाली। हार्ड इसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इतने हार्ड स्प्रिंग की जरूरत नहीं होती है। इतना जोर कोई भी कीपर ही यूज नहीं करेगा, इसमें लगाएगा नहीं। और मैंने आपको बोला था कि ये अच्छा तो बिल्कुल करते ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने एक स्क्रू भी नहीं लगाया बीच में, पता नहीं खुल के गिर गया, मुझे नहीं पता, बट ये अच्छा काम कम ही करते हैं वो लोग, आप जानते। तो सबसे पहले हमें ना इसको इस स्टील वाला जो इसका है इससे अलग करना पड़ेगा। तो हम इसके ये जो वो खोलना भूल गए थे, सबसे पहले आप ये खोल लें इसमें। अगर ये आप पहले खोलोगे तो खोलना आसान रहेगा। तो अभी मैं बाद में खोल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका स्प्रिंग जो वो फ्री हो गया, इसको ज़्यादातर ऊपर उठाए हुए है।
आप ये तो जो इसके पेज भी अपने आप ही खुल रहे हैं, तो आप क्वालिटी तो आप समझ गए होगे इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये नेल निकालते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूं, जो ये होल है ये भी इसका बिल्कुल सेंटर में नहीं है, एक साइड है, तो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब इसका तो क्या इलाज हो सकता है, इसके लिए तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा ऐसा पार्ट जो कट करके लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। बट फिलहाल देखते हैं इसका क्या रहेगा, अगर हो पाया तो हम कर लेंगे, नहीं तो फिर हमें दूसरा ही कोई पार्ट लगाना पड़ेगा। ये मैंने जैसे बताया था ना कि उनका काम होता है, जो लोग स्मोकर बना रहे हैं उनका पर्पज होता है बस आपको एक बार बना के दे देना, और चाहे आप उसको यूज कर पाओ या ना कर पाओ ऐसा उनको पता ही नहीं होता। तो उनको एक्चुअल में बी कीपिंग की नॉलेज नहीं होती, मैं तो ये मान के चलता हूँ। तो ये भी सेंटर में नहीं है, जो थोड़ा सा उस साइड होना चाहिए, आप देख पा रहे हो थोड़ा सा इस साइड होना चाहिए था, थोड़ा उस साइड है। तो अब देखते हैं क्या रहेगा। तो जैसे दोस्तों इस होल की बात है, ये काफ़ी बड़ा भी था और एक साइड में था जो मान के चलिए सेंटर में नहीं था, तो हमने दूसरी साइड ये करने की सोची है कि हम जो दूसरी साइड इसका होल करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, होल इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोग इसमें देख पा रहे हो इतना बड़ा है, तो छोटे से भी काम चल सकता है। हमने पुराने वाले हमारे जो स्मोकर में देखा उसमें छोटा है, और शायद बड़े से तो हवा ज़्यादा फैल के जाएगी, जो हमारा स्मोकर का जो पार्ट होता है ना जिसके थ्रू अंदर जानी चाहिए हवा, ये तो इसके बाहर तक लगेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा पतला रखेंगे इस सुराख को तो क्या हवा सीधी इसके अंदर जाएगी और स्पीड भी हवा की जो ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए हम लोग है यहाँ पे जो एक नया होल करने जा रहे हैं। हमारे पास ड्रिल, हमने ये नहीं सोचा था हमें होल भी अलग करना पड़ेगा, तो आप लोग जो है अपना ये इसका जुगाड़ कर लेना जैसे जैसे भी। तो दोस्तों हम लोग जो ये होल कर रहे हैं, इसको करते टाइम ये ध्यान रखना है, एक तो हमें इतनी ऊंचाई पे ये होल करना है कि जो हमारा स्टील वाला जो पार्ट है स्मोकर का उसके होल के ये सेम हाइट पे रहे, और साइड में से बिल्कुल बीच में रहे, ताकि हमारा जो स्टील वाला स्मोकर का पार्ट है उसका जो सुराख होता है और ये सुराख दोनों आमने सामने होने चाहिए। एक बार उनको एक दूसरे के आसपास रख के देख लें कि हम अच्छा भी कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार हमने होल कर लिया, और इस होल को हमने इसके साथ बंद किया। एक्चुअल में एक ये नया प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब हवा, ये हमारा अंदर वाला पार्ट है, जब हवा बाहर जाएगी तो इसके साथ चिपक जाएगा, हवा बाहर नहीं जा पाएगी, और जब बाहर से हवा खींचनी होगी तो ये थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा, और हवा जो है क्योंकि स्मोकर को बाहर से भी हवा लेनी होती है, तो इसके थ्रू स्मोकर के अंदर अच्छी हवा आ सकती है। ये हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पिछले वाले हमने किया नहीं था, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। आप इसको बिल्कुल जो है ये वाला सुराख है इसको बिल्कुल ब्लॉक रख सकते हो, और ये अंदर वाली साइड है, मान के चलिए ये ऐसी रहेगी, ऐसे जब ये हमारी बेलो बनेगी ना, ये इसके अंदर ऐसे बीच में आएगा अंदर। तो ये दोबारा हमें इसके अंदर यही लगाना पड़ेगा, जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है हमें पता, बट जो है सो है। तो दोस्तों जो यहाँ पे देख रहे हो इस साइड ये पूरा बंद हो जाता है, और दूसरी साइड ये इतने अच्छे से बंद नहीं हो पाता, गैप रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये हमें पूरा बंद होने वाला पार्ट जो अंदर लेना होता है। तो हमसे एक बार ये गलती हो गई थी, तो हम दोबारा इसको उखाड़ के दोबारा लगा रहे हैं, और तो इसी जगह पे हम दोबारा अपने पेच लगा देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे कि देखा, हम लोग इस स्प्रिंग को जो है 30% हिस्सा लगभग इसका काट रहे हैं, 70% को हम ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, और जब हम इसको लगा रहे थे तो ये बीच में से जो एक साइड मुड़ रहा था। और आप लोग देख पा रहे होंगे हम इसमें जो नेल लगा रहे हैं, पिन लगा रहे हैं, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना है। अगर ये अंदर के अंदर निकल गई तो आपको अपने पूरे के पूरे स्मोकर को दोबारा से उखाड़ना पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लगा सकते थे, लेकिन ऊपर जैसे मैंने आपको बताया पुराने वाला होल आ गया, तो हम उसको यूज में लेके आना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा नीचे लगा दिया। आप इसको चाहते तो थोड़ा सा और ऊपर की साइड लगा सकते हो। और दूसरा ध्यान रहे, इसको दोनों साइड से हमेशा सेंटर में लगाने की ही कोशिश करें, क्योंकि अगर एक साइड लग गया तो फिर हमारा स्मोकर एक साइड से थोड़ा सा जल्दी हम बंद कर पाएंगे, और एक साइड से बंद होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा स्मोकर को यूज करते हुए। और इस प्रकार जो भी चीज़ आप लो अच्छे से इसको यहाँ पे सेटल करना है। हम लोग इसको पिन से बंद कर रहे हो, आप लोग क्या कर सकते हो, इस पर नेल है, जो भी आपके पास ऑप्शन होगा इसको जो है अच्छे से लगा लेना। और जो ये स्प्रिंग आप लोग देख पा रहे हो, ये वॉशिंग मशीन वाला स्प्रिंग है। हमने अगर कहाँ से लिया ये जानना चाहते हो तो हमने वॉशिंग मशीन में कहीं पे ये स्प्रिंग यूज होता है, हमने। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग जो इस पे लगा रहे हैं, ये लेदर बोली या फिर कपड़ा बोली, सबसे पहले हम इसको मेजरमेंट करते हैं, इसको नाप करते हैं। और मैंने जो यूज किया है वो लगभग 4.25 इंच की चौड़ाई वाला कपड़ा जो है यूज किया है ये, या फिर लेदर जो भी बोलो, क्योंकि 4.25 इंच
ये वो हिस्सा रहेगा जितनी हमारे बेल्लो की या फिर उस बॉक्स की जिससे हवा फेंक रही है उसकी चौड़ाई इसके अनुसार ही रहेगी। जितना ये आप बड़ा करोगे इतनी उसकी चौड़ाई रहेगी। और 3.25 इंच के आसपास मेरे हाथ की पकड़ इतनी होती है। मेरा हाथ छोटा भी है, चाहो तो आप, अगर आपको लगे कि आपका हाथ बड़ा है तो कपड़े की चौड़ाई 4 साढ़े 4 इंच या तक या उससे ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा चौड़ाई हमारी बेल्लो की रहेगी इतना ही ज़्यादा वो हवा जो है बाहर की तरफ फेंकेगा। और इस प्रकार आप निशान लगा के इसको सीधे कहीं से काट लेना है। और पहले निशान लगा लोगे तो काटना आसान रहेगा। ये इतना जितना चौड़ा आपको चाहिए उतना आपने काटे, और लंबा इतना होना चाहिए कि जो हमारी बेल्लो है इसके चारों तरफ घूम के थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। और इसके बाद हम इसको सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो सबसे चौड़ा रहेगा उस पर हम लगा रहे हैं। एक साइड में आप लगा के पिन लगा लो, आपके पास नेल हैं, कीले हैं तो कीले लगा लो, और जो भी आप लगाना चाहते हो अच्छे से पहले ऊपर वाले पार्ट पे लगा लो। और साइड वाला फिर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, साइड वाले को बस थोड़ा सा सीधा करके ऐसे चिपका के और आप नेल या कील लगा सकते हो। चाहते तो आप ये ग्लू टाइप की चीज़ यूज कर सकते हो, या फिर मान के चलिए फेविकोल भी यहाँ पे काम दे देगा। इसका बस यही है कि यहाँ से थोड़ी बहुत लीकेज ना रहे ताकि बाद में हवा यहाँ से भी बाहर निकलती रहे। लेकिन अगर बगैर इसके भी काम चल जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हम एक पत्ती और लगाएंगे जिससे हमारी हवा जो लीकेज नहीं रहेगी। बस आपको ये ऊपर वाला तो पूरा आ जाएगा, साइड में दोनों साइड हल्का फुल्का या एक्स्ट्रा बचेगा, इसको रहने देना। और पहले एक को अच्छी तरह से चिपका लेना। पहले चाहो तो आप कील या नेल जो भी है थोड़े कम लगा लो, बाद में हम लोग इनकी संख्या बढ़ा के ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो हमारा पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा था, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है कट कर रहे हैं। और फिर हमने देख लिया, बाकी हमने यहाँ पे जो है पिन लगा ली है। पिन अच्छा काम करती हैं, नेल थोड़ी सी और गहराई तक जाएगी, बट जो ये हमारी लकड़ी होती है ये प्लाईवुड की होती है, ये इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसमें कीलने की बजाय मुझे तो पिन लगाना पसंद रहा, बाकी आप देख लेना। तो इस प्रकार हम दूसरी साइड से भी इस पर लगा रहे हैं अच्छी से ग्लू लगा के। अच्छे से ये ना रहेगी क्योंकि एक बार हमने बना लिया तो बार बार इसको खोलना पड़े। हम चाहते हैं कि काफ़ी दिनों तक या फिर सालों साल हमारे यूज में जो है आता रहे। यहाँ पे आप देख लेना, ये ग्लू भी अच्छे से जो है लगा सकते हो। और ये दूसरी साइड हमने लगा दी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता आप एक बार उसको बचे रहने दें, बाद में हम इसको ट्रिम कर लेंगे, कट कर लेंगे। और ये एक साइड पे हमने इसको अच्छे से बिल्कुल खींच के और चिपका के, क्योंकि ध्यान रहे अगर यहाँ से हवा लीकेज रहेगी तो फिर स्मोकर का पूरा बनाया काम आप लोगों का जो है बिगड़ सकता है। यहाँ पे हमारा स्टेपलर थोड़ा सा ख़राब था, कुछ जो है पिन हमें बार बार निकालनी पड़ रही थी। तो ये हमारा बस लास्ट जो है एंडिंग वाला पार्ट बच गया। यहाँ पे भी हल्की फुल्की हमने जो ग्लू लगाई है। और फिर हमने ये देखा कि एक पार्ट एक दूसरे के ऊपर तक जाना चाहिए 1-1.5 इंच तक, ताकि ये अच्छे से हवा को बाहर निकलने से रोक सके। यहाँ पे भी हमने जो अपनी पिन लगा ली। और इस प्रकार एक बार ध्यान से देख के जितनी हो सके अच्छे से पिन या फिर जैसे मैंने बताया नेल लगा के देख लें इसको। और एक बार आप इसको खोल बंद भी कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगी कहीं से हवा लीक तो नहीं है। ये हो गया। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको साइड में रख के हमारा जो कटर है इसको बिल्कुल जो लकड़ी इसके साथ साथ से काटेंगे तो बिल्कुल पूरा परफेक्ट साइज़ हमारे पास जो बच के आ रहा है। देखिए एक साइड से हमने काट लिया, दूसरी साइड से भी आप देख पा रहे होगे। और ये अब अच्छा बन गया। यहाँ से हम लोग जो हमारे पास बची हुई हमारी जो वो पट्टी सी थी वो लगा रहे हैं। इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी है क्योंकि हम नहीं चाहते वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो। तो इस पट्टी को भी लगाते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये दोनों साइड से बिल्कुल चिपी हुई होनी चाहिए। एक तो वो साइड है जो कपड़े को ढक रही है, एक दूसरी साइड जो लकड़ी के ऊपर से आ रही है। तो दोनों साइड से इसको लकड़ी वाले हिस्से को भी बिल्कुल चिपका के रखें, और जो कपड़े को दबा रही है वहाँ से भी चिपका के रखें। चाहे तो यहाँ पे भी आप कील लगा सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पिन का ही यूज कर रहे हैं। पिन लगाओ, लेकिन पिन इसमें अच्छे से काम नहीं कर रही, तो वो थोड़ी सी बाहर रह जाती है। तो फिर हम लोग हथौड़ी से उसको ऐसे सेट कर रहे हैं, फिर अंदर की तरफ ठोक रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो हमारा एक अच्छा स्मोकर बना सकते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर आप लोगों को कोई सवाल है इसको लेके तो वो सवाल पूछ सकते हो, या फिर बताना चाहते हो कि हम लोग इसको कैसे इसको और बेहतर बना सकते हो तो वो बता सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ये बन के तैयार हो गया। एक दो बार आप इसको दबा के देख लें हवा अच्छी बाहर निकाल रहा है कि नहीं। और फिर हम बाद में दोनों पार्ट को जो हम लोग असेंबल करेंगे, असेंबल करते हुए पहले आप 1-2 पेच ही लगाएं और देख लें कि दोनों सुराख जो हैं स्टील वाले पार्ट का भी और जो पार्ट हमने बनाया है उसका भी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। तभी वो जो है अच्छी हवा बाहर फेंक सकेगा, तभी हमारा जो स्मोकर वो अच्छे तरीके से बन पाएगा। एक बार 1-2 पेच लगाओ, उसके बाद चेक करो। जब हमें आपको लगे कि हाँ दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं तो उसके बाद आप सभी पेच जो है लगा सकते हो। और इस प्रकार हमारा एक बेहतर स्मोकर बन के तैयार हो जाएगा।